ये बुजुर्ग थे शुम्स तबरेज, असल नाम शुम्स अल-दीन, और उस्ताद मौलाना जलाल अल-दीन रूमी के नाम से मशहूर हुए। मंगल 15 दिसंबर 2020। सलीम फरखी। अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई के लिए जो पैगाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया में कुरान पाक की सूरत में फैलाया, नेक बंदू ने उस पर अमल किया और दूसरों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए उसकी तबलीग भी की। दर्स व तदरीस भी उस तबलीग का एक जरिया था। उस्ताद एक हौज के किनारे अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे कि उस दौरान एक बुजुर्ग टालते हुए उस तरफ आ निकले। मुसाफिर मालूम होते थे, कपड़े गिर्द में अटे हुए और जूते पट्टे हुए थे। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर बोले, उस किताब में क्या है? उस्ताद ने नरमी से जवाब दिया, हजरत, हाथ से लिखी हुई उस किताब में वो कुछ है जो आप नहीं जानते। मौलाना जलाल अल-दीन रूमी, तहरीर नंबर 1850। ये बुजुर्ग थे शुम्स तबरेज, असल नाम शुम्स अल-दीन, और उस्ताद मौलाना जलाल अल-दीन रूमी के नाम से मशहूर हुए। मंगल 15 दिसंबर 2020। सलीम फरखी। अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई के लिए जो पैगाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया में कुरान पाक की सूरत में फैलाया, नेक बंदू ने उस पर अमल किया और दूसरों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए उसकी तबलीग भी की। दर्स व तदरीस भी उस तबलीग का एक जरिया था। उस्ताद एक हौज के किनारे अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे कि उस दौरान एक बुजुर्ग टालते हुए उस तरफ आ निकले। मुसाफिर मालूम होते थे, कपड़े गिर्द में अटे हुए और जूते पट्टे हुए थे। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर बोले, उस किताब में क्या है? उस्ताद ने नरमी से जवाब दिया, हजरत, हाथ से लिखी हुई उस किताब में वो कुछ है जो आप नहीं जानते। बुजुर्ग ने कहा, दिखाओ। फिर किताब हाथ में ली और पानी से भरे हौज में फेंक दी। उस्ताद परेशान हो गए, रोहान से होकर कहा, ये आपने क्या कर दिया हजरत? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। बुजुर्ग ने कहा, अरे रोता क्यों है, ठहर जा। ये कहकर हौज में हाथ डालकर किताब निकाली और उस्ताद के हाथ में थमा दी। किताब इसी तरह खुश्क थी जैसे पहले थी। उस्ताद हैरान रह गए, पूछा, हजरत ये किया? बुजुर्ग ने कहा, मियाँ, ये वो है जो तुम नहीं जानते। ये कहकर बुजुर्ग तेज तेज कदमों से चलते हुए नजरों से ओझल हो गए और उस्ताद गुमसुम खड़े रह गए। हवास बहाल हुए तो पीछे दौड़ पड़े और उनसे लिपट गए। बच्चों, ये बुजुर्ग थे शुम्स तबरेज, असल नाम शुम्स अल-दीन, और उस्ताद मौलाना जलाल अल-दीन रूमी के नाम से मशहूर हुए, जिनके बारे में आज आपको तफसील से बताते हैं। बचपन। जलाल अल-दीन रूमी 4 रबीउल अव्वल 604 हिजरी 30 सितंबर 1270 को जुमे के रोज अफगानिस्तान के कदीम शहर बल्ख में पैदा हुए। वालिद शेख बहाउल-दीन आलम फाजिल बुजुर्ग थे। रूमी का शजरा नसब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा से जा मिलता है। सूफी बुजुर्ग ख्वाजा फरीद अल-दीन अतार ने रूमी के बचपन ही में पेशगोई कर दी थी कि ये लड़का बुलंद मकाम पाएगा। रूमी ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की, फिर उनके एक मरीद सीद बरहान अल-दीन जो अपने ज़माने के बड़े आलम और मुहक्क मुझे रूमी की तरबियत करते रहे। अफगानिस्तान से हजरत। रूमी की उम्र तकरीबन 14 साल थी जब 1220 पर 21 में अफगानिस्तान पर मंगोलों ने, जो बाद में मगुल कहलाए, हमले शुरू कर दिए। जंग व जिदिल के उन हालात से मुतासिर होकर उनके वालिद ने हजरत का इरादा किया। बगदाद, हज्जाज और शाम से गुजरे। आखिर सल्जोकी शहजादे अलाउद्दीन के अब्बाद की दरख्वास्त पर जुनूबी तुर्की के कदीम शहर कवनिया पहुंच गए। जवानी। 24 साल की उम्र तक मौलाना रूमी ने हिसाब, मंतक, तबीयत, सियासत, फिल्सफा और अखलाकियात के साथ कुरान व हदीस का बगौर मुतालिया किया। मुख्तलिफ दर्सगाहों से मजीद इल्म हासिल करते रहे और 34 बरस की उम्र में मुसलमान आलम बन गए। 27 जमादी अलसानी 642 हिजरी 30 नवंबर 1244 को बुध के दिन जब मौलाना शुम्स तबरेज से उनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त उनकी उम्र 37 साल थी और शुम्स तबरेज 60 साल के थे। उस मुलाकात ने मौलाना रूमी की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। मौलाना रूमी और दीनदारी। मौलाना रूमी अपनी जिंदगी में कसरत से रियाजत करते रहे। 10-10, 20-20 दिन के मुसलसल रोजे रखते और हर गुज कुछ न खाते। नमाज पढ़ते वक्त चेहरा सुर्ख हो जाता। कई मुर्तबा इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल की नियत करते और उन्हीं 2 रकतों में सुबह हो जाती थी। एक बार नमाज के दौरान रो दिए। सर्दी की शिद्दत से आंसू चेहरे पर जिम गए। मुस्लिम मौलाना रोम। ये मौलाना जलाल अल-दीन रूमी की वो तसनीफ है जिसमें इन्होंने पुरानी तालीमात के साथ साथ अफलातूनी ख्यालात, ईसाईत, यहूदीत, मजूसीत और हिंदू नजरियात भी शामिल किए हैं। उस किताब की 6 जल्दी हैं। असल किताब फारसी जुबान में है, लेकिन उसका तर्जुमा दुनिया की तकरीबन हर जुबान में हो चुका है। उसमें 2626 अशार हैं। रूहानी तरबियत के लिए ये एक बुनियादी किताब है। मौलाना रूमी अल्लामा इकबाल के रूहानी मर्शद थे। विफात।
طویل بیماری، نقاہت اور درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 6 جمادی الثانی 672 ہجری 17 دسمبر 72 پیر کے روز مولانا رومی وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے ایک ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مر گئی۔ اسے آپ کی قبر کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان بلد کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار کی نشر و اشاعت کرتی رہیں۔